क्या मोदी के राज में ऐसा ही चलता रहेगा तो देश बिक जाएगा। पर यह जयशंकर को क्या जानते हैं। और मोदी जो है हर देश में जाते हैं, इस समय भी गए हैं और आगे भी जाएंगे, पर हर देश से छुटकारा मिल नहीं पा रहा है। कोई धुतकार रहा है तो कोई छोड़ रहा है। पर ऐसे ही भारत की छवि खराब होती रही तो किसी न किसी दिन भारत को ऐसे ही मिटाने की कोशिश करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी बच्चों से मिलते हैं, बस दूसरे देश में, अपने देश में तो छूते भी नहीं हैं। बस वो क्या कहते हैं, हाथ से ऐसे वैसे करते रहते हैं। क्या अब वही भारत रह गया है जो पहले था। इस समय कैसा भारत हो गया है जो यह दुनिया अलग नज़र से देखती थी। देश में डंका बज रहा है विश्व गुरु का, पर विदेश में पता चलता है कि कौन विश्व गुरु बन रहा है। उधर पाकिस्तान जाकर सऊदी अरब से अपना डील फाइनल कर लेता है और उसमें सहमति बन जाती है। कहते हैं कि अगर तुम पर हमला हुआ तो हम पर अपना समझेंगे, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब अपने ऊपर समझेगा। भारत इतना कमज़ोर कैसे हो रहा है। भले से चीन में जाकर मजबूत हुआ, वो बात अलग है। वो तो देखने में चीन की चाल कभी कोई समझ पाया है कि आज समझेगा। लेकिन भारत को सोचना चाहिए कि अपने ही देश में जो हमारे देश के सोनम वांगचुक जी है, वो पर्यावरण वैज्ञानिक और अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। जो एक ग्रेजुएट और अच्छे स्वाभिमान व्यक्ति हैं, उन्हें जेल में, और जो एक चौथी पास राजा बैठा है, पूरे देश पर कब्जा किया है। क्या यह देश अब भी आज़ाद है। पर जो अंधभक्त हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अभी एक आईफोन लॉन्च हुआ है जिसका कलर भगवा है, पर इस समय जो अंधभक्त लोग हैं बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ है। ऐसे पर तो वो बाथरूम का फ्लश करने वाला वो भी भगवा रंग का है, और जो अमेरिका में कैदी हैं उनके कपड़े भी भगवा रंग के होते हैं। यानी इस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये गोदी मीडिया जो भी जैसे भी काम कर रही है, सभी जनता जान गई है कि यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, कि कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन इस समय जो हो रहा है देश में, राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बात बोली जाती है, उनके खिलाफ जो उनके मंत्री ही बोलते हैं, नेता बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो एक बीजेपी की तरफ से नेता हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई फ़र्ज नहीं बनता। ऐसे किस तरह देश चल रहा है। जो बिहार में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, वो हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हर जगह अपना अपना राज्य है, अपने अपने सीएम हैं। पर इस समय जो लद्दाख में चल रहा है, मांगते हुए सोनम वांगचुक जी का अनशन था, उसे तोड़ दिए हिंसा को देखते हुए। पर यह लेह में जो हुआ, सभी की चरम सीमा पर थी गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी के राज्य में उनके ही भवन को फूंक दिया गया खुलेआम। तब बीजेपी ने क्या काम किया, आईटी सेल अपना लगा कर जाने माने वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी के ऊपर आरोप लगा दिया और उन्हें एनएसए के तरफ से गिरफ्तार कर ले गया। जो यह ऐसा कानून है, जब चाहे मन जब उठा लो या अंदर डाल दो। इस समय उन्हें जोधपुर से स्टेशन में बैठाया गया है, चौकी में, थाने में बंद किए जेल में। तो इस समय ऐसी हालत हो गई है अपने देश के कि आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई युवा बेरोजगार है, अगर वो नौकरी मांग रहा है, तो समझ लो लाठीचार्ज जरूर खाएगा। भले से मोदी जी ने बोला था कि हमें सत्ता में आने दो, हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी प्रदान करेंगे, पर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर
कहाँ पर नौकरी दिख रही है, कोई बता सकता है? बस जो ये हैं बीजेपी के अंधभक्त हैं, उनसे उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती है। अगर उनसे बात करना हो तो एक हिसाब से मान लो कि आप बहस कर रहे हो, तो आप हार ही मान लो तो सही होता है। ऐसे लोगों से मुँह लगाना ही बेकार होता है। कैसे कैसे शब्द बोल देते हैं, पर इससे क्या उम्मीद लगाई जाए। जो ये बोले थे, अब उसी जनता को, उसी किसान को, उसी महिला को एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे ऐसे टैक्स चलाए थे। जब युवा अपने हक के लिए उतरा तो उसे लाठीचार्ज, उसका हाथ तोड़ दिया गया, किसी का गोड़ तोड़ दिया गया। टीचर लोग उसे समर्थन करते हुए तो उन्हें जबरन बस में बिठाकर घुमाया गया। एक हिसाब से समझ लो एफआईआर किया गया उनके खिलाफ कि आप बोलो मत। आखिरकार देश में बचा ही क्या है जो कोई बोले। इस समय जब टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें इज्जत नहीं दी जा रही है, इतना दबाव है। एसएससी को सुधरना चाहिए। एक किस को दे रहे एडीक्यूटी को, एडी चोटी जिसे बोल रहे हैं इस समय, एडीक्यूटी को क्यों दे रहे हैं जब वो अच्छे से उसके पास व्यवस्था नहीं है एग्ज़ाम कराने के। ये है जो छात्र हैं उनके भविष्य खेलने की है कि इन्हें इसी में उलझाए रखो। कब कब तक नौकरी मांगेंगे? बहुत होंगे 2 साल 3 साल उलझाए रखो। पहले एग्ज़ाम डेट निकालो, फिर शेड्यूल कर दो, फिर उसका रीशेड्यूल कर दो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लाओ तो लीक कर दो, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे 5-6 साल करेंगे। ऑटोमेटिक जिम्मेदारी ऊपर आएगी तो खुद छोड़कर वही पकौड़े छानने लगेंगे जो रोज़गार बोलते हैं। पकौड़े रोज़ छानो, 200 का रुपये बोलो, बेचकर कमाओ, उसे रोज़गार बोलते हैं। ये बीजेपी ने ही बोला था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। इस समय पता नहीं कि बीजेपी के किसी नेता को, ना अनुराग ठाकुर, ना किसी न किसी, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें इन लोगों की इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं है कि बोल दें कि हाँ अच्छा बोले थे हमारी सरकार बीजेपी ने तो बच्चों को मिलेगी ज़रूर। लेकिन नहीं, जो ऐसे ही हैं, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हैं सांसद रवि किशन, उन्हें तो समोसे की पड़ी है कि समोसा का साइज़ छोटा है बड़ा है। इस समय समोसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हमें लगता है कि यह क्या हो रहा है अपने देश में जो ऐसे चल रहा है। और विदेश यात्रा तो छोड़ ही दो, जो मोदी की नौसेना अर्थात हेनवा तेनवा जो भी है, एक अलग से फाइटर जेट, ये तो बात की बात है। इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है इतना दबाव बना रहे हैं भारत के ऊपर। तुर्की है जो इतनी हिम्मत नहीं है, वो भी आँख दिखा रहा है। सऊदी अरब है, उसको भी सोचना चाहिए था एक बार, लेकिन वो भी अपने किस दम पर बोल रहा है, उछल रहा है। भारत में इतनी इज्जत भी नहीं बची है कि कोई इज्जत दे सके। इसमें बस कुछ है तो बस वही बची है कि हाँ, संविधान जो बचा है उसे पलटो, उसे बदलो या संविधान को ख़त्म करो। जैसे जगदीप धनखड़ जी बोल रहे थे संविधान के बारे में, जैसे ही लगा कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को लगा कि अब ये संविधान से चलने लगे हैं तो उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि संविधान उसे पसंद नहीं है। मोदी के जो आईटी सेल हैं, इन लोगों को संविधान से बिल्कुल नफरत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।